देखिए, अरे क्या कर रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। अरे देखिए, अरे देखिए, अरे देखिए, अरे देख लीजिए, ये दिखा दीजिए इनका, ये भारत वाले लोग, ये आपने देखा, ये देखिए चैनल का नाम देखिए दूसरा, आप अपने चैनलों का नाम बदल बदल के छिपाते हैं और फिर उसके बाद में देश के किसान से आप इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, 10 विकास गिनाइए, बातों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट मत करिए। लेकिन मोदी जी ये बात क्यों भूल जाते हैं कि सारे बेईमान तो आपकी पार्टी में ही हैं। करिए आप हमारी संपत्ति को जब्त, हम तो जाएंगे लखनऊ। आप बीजेपी की दलाली करते हैं, आपको बीजेपी के दलाल कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? आप पे और आपके चैनल पे मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा, समझ रहे हैं आप? मोदी जी अपनी डिग्री नहीं बता पाते, हमारी कहाँ की डिग्री दिलाएंगे? तो पिटाई होगी। कौन पीट सकता है देश के किसान को? हिम्मत है किसी के पास देश के किसान को पीटने की? देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, पोस्टर लगाने में तो ये माहिर हैं, प्रचार प्रसार मंत्री हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, एयरपोर्ट के आसपास कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, पता नहीं किसको, मुझे भी नहीं पता ये बात के लिए, तो ठीक है ना। तो ये तो प्रचार प्रसार वाले लोग हैं। और आप एक बात बताइए, ये किसानों की बक्कल कैसे उतारेंगे? किसानों की बक्कल, और अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया ना तो भूख के मारे आपके पेट की बक्कल जरूर उतर जाएगी, किसान की उतरे चाहे ना उतरे। और दूसरी बात, ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें पता है नहीं कि आर्टिकल 19 इस देश के अंदर लोगों को इजाजत देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की, और वो प्रोटेस्ट करने से ना मोदी जी और ना योगी जी कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप 24 घंटे विकास का राड़ा राबते रहते हैं, और मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि क्या जिन देशों में मोदी जी नहीं, उन देशों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बताइए, रुका पड़ा है उन देशों का विकास? नहीं, लेकिन लोग जो लेके आए थे विकास के लिए, तो मोदी जी को लेके आए थे, इसलिए विकास हो। अरे भैया, मोदी जी तो यूं कहते हैं कि जो लोग बेईमान हैं वो लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मोदी जी ये बात क्यों भूल जाते हैं कि सारे बेईमान तो आपकी पार्टी में ही हैं? तो आपसे नाराज कौन है, जरा ये तो बताइए। और मोदी जी कौन से विकास के एजेंडे पे आए थे? एक विकास गिनाइए आज मोदी जी का, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 लोग हैं, आप 10 में से मोदी जी के एक आप लोग सुनाइए मोदी जी का विकास, 10 विकास गिनाइए, आप शुरुआत करिए। नोटबंदी में पूरा हिंदुस्तान खुश था कि अच्छा, नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट रही थी, तो भैया आतंकवादी उत्तर प्रदेश तक कैसे घुसे? जम्मू कश्मीर के अंदर 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया? इस सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी के 10 विकास गिनाइए, बातों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्र की तरह काम मत करिए। कुछ लोग, नहीं एक मिनट, कुछ लोग इस देश के अंदर हैं जिन्हों के कारण पत्रकारिता टिकी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कार्य करते हैं जो सरकार के प्रवक्ता बने पड़े हैं। तो भैया मोदी जी के 10 विकास कार्य आप गिनाइए, मेरे को याद नहीं है, ना देश की जनता को याद है। जिस टाइम में कांग्रेस के टाइम में आतंकवादी हमले होते थे, कांग्रेस बता देती थी क्या कहाँ से आ रहा है? आपकी पार्टी बताती थी। ये इस देश के अंदर लोगों का दुर्भाग्य है, कांग्रेस का गलेबान पकड़ के उससे पूछना चाहिए था कि कहां से आया। भारत माँ के अगर वीर सपूत शहरत पे शहीद होते हैं तो उसको आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़िए। कोई भी राजनीतिक दल हो, आपका उससे पूछने का अधिकार है लोकतंत्र में। और आप जरा ये बताइए, आपने प्रश्न तो करा, आपका नाम लेके बताऊं कि आपकी डिग्री भी मोदी जी की तरह ही मिली हुई है क्या? बताऊं क्या आपके बारे में? तो इसीलिए कह रहे हैं हम इस बात के लिए कि ज्यादा ना बनिए, जो सवाल है उस मुद्दे को लेके पूछिए। 10 विकास कार्य तो आप गिना नहीं पाए, 10 तो दूर की बात, 5 ही गिना दीजिए। नहीं तो जनधन योजना है ना, है जनधन योजना। जनधन योजना के तहत 10 लोगों का नाम गिना दिए जिनको फायदा मिला हो। पूरा हिंदुस्तान खुश था कि तो आपको मिला जनधन योजना का फायदा? आपके परिवार में कितने लोगों को मिला? लोगों ने खाता खुलवाया। किसका? अरे खाते तो खाता खुलवा के क्या करेंगे? जब बैंक की डूब रहे तो खाता कहाँ खुलवाओगे? यही तो चाह रहे थे। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, हाँ जी, किसानों के लिए फसल बीमा योजना आई थी। फसल बीमा योजना आई थी, फसल बीमा योजना बहुत बढ़िया चल रही है ना। आपकी पत्रकारिता छुड़वा के आप भी खेती कर लीजिए, इतना फायदा दिख रहा है तो खेती में है। अच्छा, बीजेपी के पेज से यही तो चेतावनी हो रही है कि ये मोदी नहीं है, ये योगी है, अगर आओगे तो बिल्कुल हाँ, खत्म हो जाओगे, एकदम खत्म हो जाओगे। मतलब कल उतारा जाएगा, कल उतार एकदम छोड़ेंगे। अरे भैया, तो उनको भी ये बता दीजिए, तो फिर भी छोड़ दिया। उनको भी ये बता दीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर, चिरमयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम नहीं है, ये भी देश के किसान हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले विपक्ष के नेता नहीं है कि जो करप्शन के कारण डर के पीछे हट जाएंगे। ये देश का किसान है। आप आइए तो जरा इसके सामने खड़े होकर तो दिखाइए। करप्टेड लीडर आपकी पार्टी में है, डरना तो आपको चाहिए किसान से। तो किसान क्यों डरेगा आपसे? संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो संपत्ति जब्त करने के लिए तैयार है?
करिए आप हमारी संपत्ति को जब्त, हम तो जाएंगे लखनऊ, करके दिखाइए ना जरा योगी जी संपत्ति को जब्त। और अगर आप संपत्ति को जब्त करेंगे तो किसान तो कर चुका है सरकारी संपत्ति जब्त। अच्छा, लखनऊ जितने लोगों की संपत्ति जब्त करेंगे वो लोग इन्हीं फुटपाथ पे आएंगे। लखनऊ जा रहे, पटना क्यों नहीं जाते? सबसे परेशान तो वहाँ की किसान है, क्या क्यों नहीं जाता? पटना में तो मोदी जी के ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं पूछते मोदी जी से जाकर? और ये बात तो आप, एक मिनट, ये बात तो जाकर आप योगी जी से पूछिए जो वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। आप क्यों नहीं जाते पटना? पटना लगाइए नीतीश कुमार के मुंह पे माइक और पूछिए कि भैया पटना में तो बाढ़ आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? वो पूछा गया सवाल। कब आपने, कब पूछा? बताइए अपने चैनल का नाम बताइए, मैं देखता हूँ आपने कब पूछा, बताइए। अरे क्या मोदी जी, मोदी विश्वविद्यालय, अरे मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं कि लबालब झूठी बोले जा रहे हैं? अच्छा, आप बताइए, क्या बताएं? परेशान कहाँ के किसान है, ये बताइए। हैं? सबसे ज्यादा परेशान कहाँ के किसान? पूरे देश का ही किसान परेशान है। अब ये तो है नहीं कि मैं घर घर जाके, अरे बिहार के है सबसे ज्यादा। आप बिहार में सर्वे करके आए हैं? अरे तो बिहार में आप, तबाह हो जाते हैं वहाँ के किसान। एक मिनट, बिहार में आप गए हैं तो बिहार में तो मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी की सरकार से आपने प्रश्न किया कि बिहार में तो आपकी सरकार है, तो आपके राज्य के किसान क्यों परेशान है? वो परेशान है, सवाल करते पत्रकार, लेकिन आप किसान वहाँ क्यों? आप पत्रकार नहीं है मतलब? बिल्कुल करते हैं। तो आपने कब करा बताइए? मेरा पिछला वीडियो उठा जब के देखिए। बताइए, चलिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप अपने चैनल का नाम बताइए, मैं आपका वीडियो, पिछला ही वीडियो उठाऊंगा। बताइए, आपने प्रधानमंत्री मोदी से बिहार में जाके सवाल करा, नीतीश कुमार से, आपके चैनल पे वीडियो है कि आपने नीतीश कुमार से पूछा कि नीतीश कुमार जी बिहार का किसान बाढ़ से परेशान है, बाढ़ से जो है उसकी फसल नष्ट हो रही है, आपने पूछा नीतीश कुमार से? वीडियो के बाद आप देख लीजिए। आपने नीतीश कुमार से पूछा था, हाँ या ना? तक हमारी पहुंच नहीं है, नहीं जा नीतीश कुमार तक आपकी पहुंच नहीं है तो कहां तक है आपकी पहुंच? भाजपा के किस मंत्री से पूछा, किस सांसद से पूछा, बताइए? बिहार की मंडी किसने एक मिनट, किस सांसद से पूछा आपने, किस मंत्री से पूछा? सांसद, मैंने उनसे सवाल किया इस पे। किससे? एनडीए में। एनडीए के सांसद, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जो जवाब देते हैं नेता का, क्या जवाब देते हैं? क्या जवाब दिया उन्होंने? बताइए ना क्या जवाब दिया? सब चंगा है, उनका जो जवाब वो चंगा है। सरकार में सब अच्छा काम। यार सवाल करने दो, तुम अपना करो, तुम अपना करो जो तुम्हारे पास सवाल बहस कर रहा था। इधर सुनिए मोहित जी। हाँ जी सुनाइए। बिहार में जब मंडी खत्म हुई थी 20 साल पहले, APMC एक्ट के तहत जी, इतना भी याद नहीं होगा आपको। आपकी पार्टी वाली गठबंधन सरकार। अरे मेरी कौन सी पार्टी आ गई है? कांग्रेस। आप बीजेपी की दलाली करते हैं, आपको बीजेपी के दलाल कहूँ तो आपको कैसा लगेगा बताइए? आप कैसे हमें किसी पार्टी का बता सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? आप पे और आपके चैनल पे मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, और अगर बेवजह कभी इस शब्द का इस्तेमाल करा आपने, आप बीजेपी के पत्रकार हैं, पैसा मिलता है आपको बीजेपी की तरफ से, आप क्यों बोलते हैं ये बताइए? इस बात के लिए बताइए, आप बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी आपको सपोर्ट करती है। हम एक बात बताइए, कलकत्ता के अंदर हमने तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करा, ममता बनर्जी कांग्रेस से हैं, बताइए क्यों मुंह बंद हो गया आपका? मोदी हाई स्कूल से पढ़े हर एक पत्रकार के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। मोदी हाई स्कूल में सिर्फ झूठ बोलना सिखाया जाता है और कुछ नहीं, और आप भी वही काम करते हैं। और झूठी लेकिन मोदी जी का आप हर बार विरोधी तो करते हैं। तो आप बताइए साथ भी देंगे? आप बताइए क्या करा है, बताइए साथ भी देंगे? आपको नेता बना दिया। क्या बना दिया? सुनिए, भारत के क्या मोदी जी क्या मुझे कोई डिग्री दिलाकर लाए हैं? भारत के नागरिक है ना? मोदी जी अपनी डिग्री नहीं बता पाते, हमारी कहाँ की डिग्री दिलाएंगे? सुनिए मोहित जी, भारत के नागरिक है ना? क्यों आपको क्या विदेश से दिखते हैं? आप भारत के नागरिक नहीं है? आप भारत के नागरिक नहीं है क्या? आप हैं भारत के नागरिक नहीं है? अरे आप होते कौन है? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ? हैं आप होते कौन है? अरे ये हमारा मुल्क है और हम लोग इस मुल्क में पैदा हुए, इस मिट्टी में शहीद भी होंगे, लेकिन आप होते कौन है पूछने वाले? क्यों करेंगे आप पाकिस्तानी घोषित? अरे आपकी, सुनिए, आपकी और आप जैसे लोगों की औकात क्या कि हम हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी घोषित करें? हम अपनी भारत माँ की खातिर अपने लहू को भी त्यागना जानते हैं, समझ रहे? आप लोगों की तरह नहीं है सिर्फ ये माइक हाथ में पकड़ लिया, बैठ के देखिए 2 दिन आपके घर से कितने लोग हैं। कभी आप अपने बच्चे को बोला कि मिलिट्री की तैयारी करें? बताइए, गिनाइए एक नेताओं का नाम। और जितने पत्रकार हैं जो सरकार की दलालगिरी करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं, वो बताएं अपने बच्चों का नाम जिनके बच्चे आर्मी में हो, बताइए, गिनाइए।
लेकिन आपके बच्चे मिलिट्री में गए हैं, किसके? मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, आप आंख से भी कमजोर हैं क्या? हैं? तो आप दूसरे को मेरा ऐसा काम नहीं है मोदी जी की तरह। अरे सुनिए, 3 बार तलाक 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 करके घरवाली को छोड़ना राजधर्म है, और बिना बताए घरवाली को छोड़ना देशद्रोही है, देशद्रोह है। ट्रेनिंग के लायक है। हैं? यहाँ पे कौन ऐसा पत्रकार है? अब मेरा तो, अब देखिए सुनिए, ये तो मुझे पता नहीं कि मेरा ये काम तो है नहीं कि मैं घर घर जाके पत्रकारों की जांच और खोजबीन करूं। और आप देखिए, दिखा दूं आपको। अरे मैं दिखा, एक मिनट में दिखा, अरे आप सुनिए, ये देखिए, अरे क्या कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे देखिए, अरे देखिए, अरे देखिए, देख तो लीजिए, ये रिपब्लिक भारत वाले एजेंडो वालों का जरा ये तो देख तो लीजिए। 1 मिनट, अभी दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये ऐसे काम करते हैं, अरे ऐसे काम करते हैं। ये देख लीजिए, ये दिखा दीजिए इनका, ये रिपब्लिक भारत वाले लोग, ये आपने देखा, ये देखिए चैनल का नाम देखिए दूसरा, आप अपने चैनलों का नाम बदल के छिपाते हैं, और फिर उसके बाद में देश के किसान से आप इस तरीके की बात करते हैं। तो आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट अब आप रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। मैं 1 मिनट, मैं किसान नहीं हूँ, 1 मिनट, नहीं, ये बताइए, इस देश में हर एक नागरिक किसान, इसमें नहीं, ये आप देखिए ना रिपब्लिक भारत, ये देखिए ना रिपब्लिक भारत, ये देखिए ना रिपब्लिक भारत, भारत न्यूज, ये देखिए ना। आपको क्या मतलब गोस्वामी का? अरे तो आप अपनी रियल आईडी दिखाइए ना, क्यों मोदी जी के सहयोग का बन रहे हैं? तुम्हें पूछने भी आएंगे, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं होगी जो तुम चैनल की आईडी फाड़ कर दिखाओ। किसकी आईडी फाड़ के दिखाई है? अरे हमने किसी की आईडी नहीं फाड़ी है, सिर्फ स्टिकर हटा के दिखाया है। चैनल नहीं, क्या किस चैनल पे? चैनल ने आपको उठाया ना, यही चैनल आपको यहाँ तक लाया। नहीं, आपकी बात, हम उन चैनल की बात कर रहे हैं जो देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बात सोशल, 1 मिनट के, मैंने पहले भी इस बात के लिए बोला कि कुछ है लोग यहाँ पर जो देश के किसान को सहयोग करते हैं, लेकिन बात उनकी जो यहाँ पर गिना है सरकार की तारीफ है, सरकार की तारीफ सुनने के लिए अगर यहाँ किसान बैठा होता। एक बात आप बताइए, यहाँ 700 से ज्यादा लोगों ने अपने परिवार के परिजनों को खो दिया है, क्या सरकार को उनके लिए सांत्वना नहीं होनी चाहिए? 1 मिनट, 1 मिनट सुनिए, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान का अनाज जरूर खाता हूँ, मैं किसान का अनाज जरूर खाता हूँ। नहीं, मैं किसान का अनाज जरूर खाता हूँ, किसान का आवाज उठाने के लिए। सुनिए, किसान क्यों नहीं हूँ? बिल्कुल हूँ, अरे बिल्कुल हूँ। कहीं ना कहीं देश के अंदर हर एक नागरिक, 1 मिनट